हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और एलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान में ये तीसरे वीक का स्टडी प्लान है। इस वीक में हम कुछ ज़्यादा नहीं नया करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 वीक का जो स्टडी प्लान था वो काफ़ी बड़ा था। और बहुत से लोग जो स्टार्टिंग में अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बड़ा था, लेकिन जो लोग पहले से पेपर देते हुए आ रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का और एएलपी का, तो उनके लिए वो टारगेट बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन हमको ऑन एवरेज स्टडी प्लान लेकर के चलना है कि सबका कंप्लीट भी होता रहे और बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो इस वीक में हम कुछ नया ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ मैं मैथमेटिक्स में एक चैप्टर को इंक्लूड करूंगा, बाकी और किसी भी सब्जेक्ट में मैं किसी भी चैप्टर को इंक्लूड नहीं करूंगा। सिर्फ इस वीक में आपको पहले जो भी आपने 2 वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। इसके अलावा जिनका कंप्लीट हो गया है और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आगे कोई भी एक चैप्टर या फिर जीके का, जीएस का वो उठा करके अपना पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीक में मेरा ये टारगेट रहेगा कि पहले 2 वीक का जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको रिवाइज करना है। उसके बाद से प्रीवियस ईयर पेपर को हम इस वीक इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले 2 वीक में हमने क्या क्या टारगेट रखा हुआ था। तो देखिए, पहले वीक में हमारा जो नंबर सिस्टम था मैथमेटिक्स में, तो उसको आपको कवर करना था। तो बहुत से लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं या फिर कुछ क्वेश्चन उनका बाकी रह गया होगा, बहुत कम अगर क्वेश्चन उन्होंने लगाया है, तो इस वीक इस चैप्टर को आपको बाकी जो चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करना है। बाकी उसके बाद से इसमें जितने भी सब टॉपिक थे उसको भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। बाकी इसका PDF आप टेलीग्राम से वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा चीज़ मैंने उसको PDF फॉर्मेट में वहाँ पर अपलोड कर दिया हुआ है और लिंक मैंने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर के जुड़ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम पहले वीक में मेरा टारगेट था, वो लोग जिन लोगों ने कंप्लीट किया है उसको रिवाइज करेंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे या टॉपिक थे जो लोगों का छूट गया था। दूसरा वीक में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर को कवर करने का टारगेट लिया हुआ था। तो परसेंटेज चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, तो इसको हम इस वीक इसको रिवाइज करेंगे। इसमें टोटल मैंने 10 सब टॉपिक इसमें लिखे हुए थे और हर एक टॉपिक से मैंने बताया था कितने क्वेश्चन आपको करने थे। तो अगर वीकली जो स्टडी प्लान है उसके वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। लिंक में एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हुआ है, तो हर वीक का उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और इस वीक हम लोग प्रीवियस ईयर का जो टारगेट, हर वीक में जो हम लोग 2 प्रीवियस ईयर को टारगेट करते थे पढ़ने के लिए, लेकिन इस बार हम लोग टोटल 4 प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर जो एलपी का पेपर है उसमें से हम 4 प्रीवियस ईयर पेपर को इसमें कंप्लीट करेंगे। अगर चाहें आप तो CBT 1 के 2 पेपर आप कर सकते हैं और CBT 2 के अगर आप करना चाहें तो 2 पेपर आप कर सकते हैं। CBT 2 में देखिए ज़्यादा पेपर तो है नहीं, तो CBT 2 के अगर पेपर को आप एक भी करेंगे और अच्छे से करेंगे तो भी अच्छी बात है। CBT 1 के जो पेपर हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप CBT 1 के 3 पेपर कर लीजिए और CBT 2 का 1 पेपर आप कर लीजिए। बहुत से लोग मुझको मैसेज कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे लिख दीजिए कि LP CBT 1 के प्रीवियस ईयर पेपर, तो बहुत से PDF आपको अलग अलग साइटों के अवेलेबल वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसको ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। और अगर आप बुक्स चाहते हैं इसके लिए तो आप किसी भी बुक शॉप पे अगर आप जाते हैं, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का मांग लेते हैं, किरण पब्लिकेशन का आप वहाँ पे मांग लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर ALP का, तो आपको ईजिली अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से चाहे तो परचेज कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास इसकी बुक अवेलेबल भी होगी। आप चाहे तो PDF फॉर्मेट में भी इसके क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी लोग प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं उनको मैं एक बात और सजेस्ट करूँगा कि NTPC के जो प्रीवियस ईयर पेपर अभी जो हाल में हुए हैं उसके भी पेपर और ग्रुप डी के भी पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। देखिए, LP का जो पेपर है वो करीब 4 साल पुराना हो गया है और अभी जो करंट में जो रेलवे के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो धीरे धीरे चेंज हो गया है। तो 4 या 5 साल बाद अब क्वेश्चन उसी तरह से नहीं आएंगे जो 4 साल पहले आए हुए थे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, GK GS के जो क्वेश्चन हैं वो, और NCERT बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना है। तो आप कोशिश करिएगा कि NTPC और ग्रुप डी को भी आपको कवर करना है। तो जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन मैं ऑन एवरेज मैं कह रहा हूँ कि इतना टारगेट मैं देता हूँ कि कम से कम आसानी से वो आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो इस वीक हम लोग 4 प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। अब देख लेते हैं रीजनिंग में तीसरे वीक, इस वीक हमें क्या जो है रिवाइज करना है। उसमें जो देखिए, पहले वीक में हमने पढ़ा था एनालॉजी और दूसरे वीक में हमने क्या पढ़ा था, क्लॉक और कैलेंडर हमने पढ़ा था। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिसके बेस पे आसानी से एंगल निकालना या फिर डेट निकालना, डे निकालना वो आसानी से निकल जाता है। जितने भी टाइप हैं
और इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जो लोग दोनों वीक का टारगेट आपने फॉलो किया था वो लोग तो पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में मैंने हर वीक का एक्सप्लेन किया है। इस वीक आपको सिर्फ रिवीजन करना है रीजनिंग में एनालॉजी और क्लॉक और कैलेंडर को। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ जो छोटे चैप्टर हैं जैसे मिरर इमेज वाले जो चैप्टर हैं, ठीक है, वाटर इमेज वाले जो चैप्टर हैं, वो तो रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो क्वेश्चन हो जाते हैं। आप चाहते हैं छोटे छोटे चैप्टर को कवर करना तो आसानी से 1-1 घंटे में ये चीज़ें आसानी से कवर हो जाती हैं, तो उसको भी आप चाहे तो इसमें कवर कर सकते हैं जिनका ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन कोशिश करिएगा, देखिए क्लॉक और कैलेंडर में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितने ज़्यादा आप वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है और इसमें क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिएगा। और एनालॉजी में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन आप इसमें करेंगे, उतने ज़्यादा इसमें आप टाइप देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे और आसानी से जब क्वेश्चन आएगा तो सीरीज को आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तीसरे वीक में रीजनिंग में ये दोनों चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। अब बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो ये चैप्टर आपको पता ही है कि ये CBT 2 में आता है, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन आपको CBT 1 में भी देखने को मिल जाते हैं। तो पहले वीक में हमने जो टारगेट रखा हुआ था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, वो था यूनिट एंड मेजरमेंट्स। जो सब टॉपिक्स थे जो आपको पढ़ने थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहले वीक का वीडियो देखेंगे तो और इसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो इसको आपको इसमें रिवाइज करना है यूनिट एंड मेजरमेंट को। और ये पढ़ेंगे आप कहाँ से, NCERT का क्लास 11th का आप चैप्टर देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, तो बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में हालांकि है, हिंदी में भी आपको मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हिंदी में भी अवेलेबल है। दूसरे वीक में हमने जो चैप्टर को जो टारगेट में रखा था लाइट था, लाइट चैप्टर आपको पढ़ना था। तो लाइट चैप्टर से जो सब टॉपिक थे उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ इसको पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और इससे थोड़ा सा हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, तो न्यूमेरिकल पे आप ध्यान दीजिएगा किस किस फॉर्मूले पे आपका न्यूमेरिकल आ रहा है। इस वीक आपको इन दोनों चैप्टर के रिवीजन करने हैं बस। बाकी देखिए जितने भी मैं बता रहा हूँ अभी टाइम बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे तो भी आपका चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 3 वीक, तीसरा वीक का ये टारगेट है और देखिए मैंने सिर्फ हर एक सब्जेक्ट से 2-2 चैप्टर ही कंप्लीट करवाया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत टाइम है और इतना स्लो भी पढ़ेंगे आप तब भी आपका पूरा चैप्टर आसानी से कंप्लीट भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर मैंने बोला है 4 से 5 आप करिएगा इस वीक आपको। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। इसमें पहले वीक में जो टारगेट था हमारा मंथली मैगजीन, तो हर वीक में टारगेट में रहेगा ही रहेगा। नोबेल प्राइज हमने रखा था पहले वीक में 2021 और 2022 को आपको कवर करना है, और रमन मैग्सेसे से आपको 2021 और 22 का पहले वीक में हमने टारगेट रखा हुआ था। स्टैटिक जीके में देखिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और उसके एनिमल जो भी नेशनल पार्क जिस एनिमल के लिए जाने जाते हैं, खास हैं, वो आपको पढ़ना था, लिख के रखना था। जो आपको याद है उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको नया लगे या फिर भूलने वाला हो और जो करंट में चल रहा हो उसको आप लिख करके ज़रूर रखिएगा। दूसरे वीक में हमने टारगेट रखा हुआ था मंथली मैगजीन, तो कॉमन है ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ने थे। रिवर और इसके ओरिजिन, जो नदियाँ हैं उसके उद्गम स्थान और कहाँ किस किस राज्यों से होकर गुजर रही हैं, ये सब चीज़ें आपको मैप में देख करके इसको पढ़ना था। तो दूसरे वीक में ये हमारा टारगेट था। जनरल नॉलेज में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने को लिए कहा था, तो आप अगर समय अभी है तो आप NCERT से कोशिश करिए पढ़ने का। उसके अलावा जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। कई लोग होंगे कुछ भी अगर आप 100 क्वेश्चन भी अगर आपने किया होगा तो इस बार भी आप कोशिश करिएगा 200 क्वेश्चन और नए करने का। जितना ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब फंसने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा देखिए बहुत से और भी टॉपिक हैं, उसको धीरे धीरे में हम कवर करेंगे। कई लोग हमसे पूछते रहते हैं कि ये चैप्टर आपने नहीं बताया, ये चैप्टर आपने नहीं बताया। सारी चीज़ें धीरे धीरे वीकली कवर होंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो आपका मतलब बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वीक में जो टारगेट था मैंने अभी बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। मैथ्स में अगर जो लोग पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग आप चाहें तो एवरेज और रेशियो जो चैप्टर है वो बहुत आसानी से और जल्दी कवर हो जाता है। तो एवरेज और रेशियो चैप्टर उसको आप कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीक के टारगेट में मैं रखूँगा, लेकिन अगर जिनका मतलब लगता है कि जल्दी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी, तो आप एवरेज और रेशियो चैप्टर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। देखिए जो लोग वीकली प्लान के हिसाब से चलेंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग अच्छा करेंगे और जल्दी जल्दी कवर करेंगे, लेकिन उनके लिए भी कुछ लोग जो पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और पिछला वीक तो पूरा फेस्टिवल का रहा है, तो
तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है। इसीलिए मैं ये वीक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे मैंने फोकस किया हुआ है और कुछ भी नया मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। लेकिन आगे आने वाले जो वीक हैं उसमें मैं अच्छा खासा चैप्टर इंक्लूड करूँगा, तो आप थोड़ा सा पढ़ाई अपना बढ़ा दीजिएगा। और जो लोग इन दोनों वीक का जो स्टडी प्लान का PDF है आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।